गरुड़ पुराण के अनुसार भटकती आत्मा को मोक्ष कैसे मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म शास्त्र का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य के द्वारा किए गए पाप कर्मों का परिणाम और जीवन तथा मृत्यु का रहस्य भी लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य के मृत्यु के बाद उसके साथ क्या क्या होता है और उसे यमराज के द्वारा कितनी यातनाएं दी जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब किसी व्यक्ति की कोई अधूरी इच्छा शेष रह जाती है और उसी बीच उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भटकती रहती है। इसके अलावा जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, ऐसे लोगों की आत्मा भी भटकती रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मा क्यों भटकती है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल है। जिस भी प्राणी ने इस मृत्युलोक में जन्म लिया है, उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। दोस्तों, नीति के अनुसार जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा को सद्गति मिल जाती है। जिनकी मृत्यु अकाल होती है या फिर ऐसे लोग जो कि आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी आत्मा इसी मृत्यु लोक में भटकती रहती है, क्योंकि शास्त्रों में जीवन के प्रति किए गए अपराध को भगवान का अपमान करना बताया गया है। इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जो लोग किसी कारणवश आत्महत्या करते हैं या फिर अपने जीवन को खतरे में डालते हैं कि उन्हें जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, तो उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग आत्महत्या करने या किसी कारणवश जीवन को खतरे में डालने का अपराध करते हैं, मृत्यु के बाद ऐसी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की आत्मा एक बुरी दशा में पहुंचती है। ऐसे लोगों की आत्मा को न तो नर्क मिलता है और न ही स्वर्ग मिलता है। ऐसे लोगों की आत्मा बीच लोक में ही रह जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बीच लोक का अर्थ यह है कि अकाल मृत्यु या आत्महत्या करने वालों की आत्मा को तब तक दूसरे शरीर में जन्म नहीं मिलता जब तक वह ईश्वर द्वारा निर्धारित अपने समय चक्र को पूरा नहीं कर लेते। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इसी कारण ऐसे लोगों की आत्मा को न तो तुरंत मोक्ष मिलता है और न ही नया शरीर। ऐसी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच योनि को प्राप्त हो जाती है और वह भटकती रहती है। ऐसी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे मनुष्य के भटकती हुई आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के निमित्त तर्पण, दान, पुण्य, गीता का पाठ और पिंडदान करना चाहिए। इन कार्यों को लगभग 3 वर्षों तक करें। यदि मृतक की कोई इच्छा अधूरी रह गई है और आपको वो पता है, तो उसकी अधूरी इच्छा आप जरूर पूरी करें। इससे मृत आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है और वह नए शरीर को धारण करने में सक्षम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मृत व्यक्ति की भटकती आत्मा की शांति के लिए भागवत का पाठ करवाते हैं, तो उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। आपको पता होगा कि धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बना था, तब उसके भाई गोकर्ण ने भागवत का पाठ करवाया था, जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्ति पाकर भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।